13 अक्टूबर 1972 एक ऐसी जगह जहां रात में टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस होना कोई बड़ी बात नहीं और हर तरफ एक खामोशी का मंजर और अंधेरा ही अंधेरा। ये कहानी है 45 ऐसे लोगों की जो 13 अक्टूबर 1972 को एक चार्टर्ड प्लेन में यूरुग्वे से सेंटियागो की तरफ अपना सफर तय कर रहे थे। लेकिन कुदरत की करनी ऐसी हुई कि इन्होंने अपने अगले 72 दिन एक ऐसी तकलीफ में गुजारे जिसका अंदाजा करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। जहाँ सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, हर किसी को सिवाय मौत के कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। ये वो दास्तान है जिसे तारीख यूरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 या एंडेस फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ एंडेस के नाम से मशहूर है। आइए जानते हैं कि इन 45 लोगों के साथ क्या हुआ आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो मेरे इस चैनल पर न्यू हैं वो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं जो कि आप लोगों की मालूमात में काफी इजाफा कर सकती हैं। ये 45 लोग जिनमें यूरुग्वेन रुग्बाई टीम, उनके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी शामिल थे, जो कि मोंटेविडियो यूरुग्वे से सेंटियागो चिली तक एक चार्टर्ड प्लेन में सफर कर रहे थे। हर तरफ हंसी मजाक का माहौल था, मगर किस्मत का तो कुछ अलग ही मंसूबा था कि अचानक ही एक तेज बर्फ का तूफान आता है और पायलट्स को सामने क्या आ रहा है कुछ नजर नहीं आता। और इसी तूफान में ये जहाज एंडेस के माउंटेन रेंज से टकरा जाता है और इस टकराव की वजह से इस जहाज के दोनों विंग्स और टेल जहाज की बॉडी से अलग हो जाते हैं, जिसकी जद में आए हुए 12 लोग मौके पर ही जान बाग हो जाते हैं। और ये जहाज जिसमें मौजूद 33 लोग तकरीबन 11,500 फीट की बुलंदी पर फंस जाते हैं। ये वो लोग थे जिनका इम्तिहान बहुत ही सख्त था, क्योंकि इन्हें उस पहाड़ की बुलंदी पर तब तक सरवाइव करना था जब तक इन्हें कोई रेस्क्यू न कर ले। प्लेन क्रैश के शुरू के कुछ घंटे शौक और गम में गुजरे। जो लोग इस क्रैश में बच गए थे ज्यादातर यंग थे, लेकिन उन्हें ऐसे माहौल में रहने का कोई तजुर्बा नहीं था। और दूसरी बड़ी परेशानी जो इन लोगों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी वो थी राशन की किल्लत और सख्त सर्दी। लेकिन इन सब के बावजूद रॉबर्टो कैनिसा, जो एक मेडिकल स्टूडेंट था, उसने जख्मियों का जायजा लिया और उन्हें एक बेसिक केयर प्रोवाइड की। दूसरी तरफ नैंडो प्राडो रेडियो का इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया से राब्ते में लग गया। लेकिन आखिर इस सख्त माहौल में इन लोगों ने आगे के 72 दिन कैसे सरवाइव किए, आइए जानते हैं। यहाँ की रात सर्द और राशन की कमी ने इन लोगों की हिम्मत तोड़ कर रख दी थी। इन्होंने टूटे हुए जहाज के मलबे का इस्तेमाल करके अपने रहने लायक एक शेल्टर बनाया, क्योंकि इतने ज्यादा एल्टीट्यूड पर वहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। लेकिन असल मसला तो इन लोगों को राशन का था, जो दिन गुजरने के साथ ही साथ कम होता जा रहा था और कोई ना कोई शख्स हाइपोथर्मिया की वजह से मर रहा था। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो फिर बारी आई उस नामुमकिन फैसले की जो ना चाहते हुए भी इन लोगों को करना पड़ा। या तो वो ये काम करते, नहीं तो वो अपनी जान गंवा बैठते, क्योंकि राशन खत्म होने के बाद इन लोगों को खाने में सिर्फ और सिर्फ इनके अपने दोस्तों का गोश्त ही मुयस्सर था, जो सब ने ना चाहते हुए भी इस फैसले पर रजामंदी दिखाई। और बाकी के दिनों में उन्होंने अपनी भूख अपने दोस्तों का गोश्त खाकर पूरी की। दिन हफ्तों में बदल गए और हर गुजरते दिन के साथ उनकी नाउमीदी परवान चढ़ने लगी और उनकी खोज में निकली हुई रेस्क्यू टीम्स ने भी रेस्क्यू मिशन को बंद करने का फैसला कर लिया, जिसको रेडियो के जरिए से सुनकर इन लोगों में डर का आलम छा गया और वो हर गुजरते दिन के साथ अपनी मौत का इंतजार करते। और अब तक 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ही जिंदा थे, और जिनमें बाकी सब अपनी उम्मीद हार रहे थे, वहीं 2 लोग ऐसे भी थे जो ऐसी बेबसी की मौत मरने के सख्त खिलाफ थे। और ये 2 जांबाज रॉबर्टो कैनिसा और नैंडो प्राडो थे, जिन्होंने मिलकर एक ऐसा सफर शुरू किया जिसके जरिए या तो वो बच सकते थे या तो मरना उनका मुकद्दर होता, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर मदद ढूंढने का सोचा, जहां बाकी के सर्वाइवर्स प्लेन क्रैश वाली साइट पर ही मौजूद थे। ये दोनों 10 दिन तक लगातार चलते रहे और सख्त मौसम का शिकार भी होते रहे। इस 10 दिन के खतरनाक सफर के बाद आखिर उन्हें एक चिलियन शेफर्ड दिखा और उसके जरिए से उन्होंने अथॉरिटीज को इत्तला किया। और फिर 23 दिसंबर 1972 को एंडेस में 72 दिनों तक कैद रहने के बाद बाकी 16 सर्वाइवर्स जिंदा बच गए। उनका मुश्किलात भरा सफर आखिरकार इख्तिताम पजीर हुआ। आप सबका क्या कहना है आज की इस रियल लाइफ ट्रेजेडी पर? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर इजहार करें। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।